जनवरी में सिया और केतन की कुंडली मिलाई गई थी और जब दोनों की कुंडली मिली तो 36 में से 27 गुण सिया और केतन के मिल रहे थे। जब हम कुंडली का मिलान करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी होती है कि कितने गुण मिलने से आगे आने वाली शादी या जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। कितने गुण मिलना एक आदर्श शादी की निशानी होती है। अगर 18 से कम गुण मिलते हैं तो कहते हैं कि ये विवाह के लिए यानी शादी के लिए कमजोर होता है और शुभ होता है। अगर 18 से 24 गुण मिलते हैं तो कहते हैं कि ये ठीक ठाक शादी रहेगी। और अगर 24 से 32 गुण मिलते हैं तो इतने गुण जिसके मिलते हैं उनको कहा जाता है कि शादी अच्छी रहने वाली है, रिश्ता अच्छा रहेगा। और 32 से 36 गुण जब मिल जाते हैं या 36 के 36 गुण जब मिल जाते हैं तो कहते हैं ये एक परफेक्ट मैच है, परफेक्ट शादी हो सकती है। सिया और केतन की जो कैटेगरी थी वो तीसरी कैटेगरी थी, यानी 24 से 32 गुण मिलने वाली कैटेगरी, जिसमें कहा जाता है कि अच्छी शादी चलेगी, अच्छा रिश्ता रहेगा, अच्छी बातचीत रहेगी, अच्छी वाइब मैच होगी दोनों की। तो जनवरी में सिया और केतन की कुंडली मिलाई गई थी और 27 गुण मिल गए थे। सिया के परिवार के पंडित जी और केतन के परिवार के पंडित दोनों ने मिलकर यही कुंडली निकाली थी और दोनों में एक ही जैसी बात आई थी कि इनके बहुत सारे गुण मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी शादी का संकेत है। यानी आने वाला जो जीवन होगा, आने वाली जिंदगी होगी, वो बेहतरीन होने वाली है। और इसके हिसाब से ही सिया और केतन की शादी फिक्स भी की गई थी। हाँ, वो सामने वालों ने सिया का बायोडाटा जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी। तो उनका ही सामने से फोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। तो मैंने बोला था ठीक है भाई साहब, आप खुद ही कुंडली मिला लीजिए और देख लीजिए। तो उन्होंने बताया था कुछ 27-28 गुण मिल रहे, तो उनकी हाँ हो गई थी। 2 महीने तक, जनवरी में जब एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के 2 महीने तक सिया केतन के साथ बात करती थी, केतन के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि सिया केतन के साथ ही एडजस्ट करे और उसके साथ ही अपने आगे की जिंदगी बिताए। इन 2 महीनों में, एंगेजमेंट के बाद के 2 महीनों में सिया ने चेतन से कोई बातचीत नहीं की, चेतन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। सिया ने यह बात खुद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताई है। सिया के भाई साहिल गोयल ने भी ये बताया है कि एंगेजमेंट के बाद से दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा था। चेतन और सिया एक दूसरे से बात नहीं करते थे और ये बात खुद सिया ने अपने भाई को भी बताई थी कि पहले दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब से सिया की एंगेजमेंट हुई थी सिया ने चेतन से बात करना छोड़ दिया था और केतन के साथ अपने आने वाली जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। सिया के भाई ने भी ये बात कही और सिया ने खुद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात बताई है। लेकिन 2 महीने के बाद इनके रिश्तों में फिर से एक बार भूचाल आता है, क्योंकि एक बार फिर से चेतन की एंट्री हो जाती है। जनवरी में सिया केतन की शादी हुई, एंगेजमेंट हुई। दोनों एंगेजमेंट के बाद से अच्छे से रहने लगे, बात करने लगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। चेतन दूर था, लेकिन 2 महीने बाद जब चेतन की फिर से एंट्री होती है इन दोनों के रिलेशनशिप में, उसके बाद सिया धीरे धीरे वापस से चेतन की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है और वो ये कहती है कि अब उसे वो शादी नहीं करनी है चेतन से। और उसके बाद दोनों मिलकर रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे इस शादी को कैंसिल किया जाए, कैसे इस फैसले को पलटा जाए, कैसे इन दोनों के बीच से केतन को हटाया जाए। इस रिश्ते को मना करके भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई और ही विकल्प देखा। उन्होंने सोचा केतन को रास्ते से हटाने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि केतन को ही रास्ते से हटा दिया जाए। यानी कि उन दोनों की सिर्फ रिलेशनशिप से ही नहीं बल्कि साफ तौर पर पूरी तरीके से केतन को हटाने का इन्होंने फैसला किया और उसके बाद केतन के कत्ल की ये प्लानिंग की गई। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं कि सिया और केतन की कुंडली जब मैच की दोनों पंडितों ने तो 27 गुण मिले थे, जो कि एक अच्छी शादी का इंडिकेशन होता है। कुल 36 गुण होते हैं और कुल जो है वो 8 अष्टकूट होते हैं। इन अष्टकूट में अलग अलग गुण होते हैं, जैसे कि 8 अष्टकूट में जो नाम है कुछ वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गृहमैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, ये सब जो होते हैं इनके अंदर 1, 2, 3, 4 करके गुण होते हैं। जैसे कि नाड़ी है, नाड़ी में 8 गुण होते हैं और नाड़ी जो अष्टकूट है वो इस बात का प्रतीक होता है कि हेल्थ कैसी रहेगी, आने वाली जिंदगी में दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो हेल्थ को लेकर जो पॉइंट्स होते हैं, जो गुण होते हैं, वो नाड़ी अष्टकूट में होते हैं और नाड़ी अष्टकूट में 8 गुण होते हैं। इसी तरीके से भकूट होता है, उसमें 7 होते हैं, गृहमैत्री होता है, उसमें 5 होते हैं। तो ये अलग अलग अष्टकूट होते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं
इन पॉइंट्स को काउंट करके 36 पॉइंट्स बनते हैं, जिनको 36 गुण कहते हैं, और इनमें से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक गुण मिलते हैं तो शादी अच्छी मानी जाती है। और 27 गुण ऐसे में सिया और केतन के मिले थे। और ये कैटेगरी भी आपको बताइए, 18 से 24 ठीक ठाक, 24 से 32 अच्छी शादी होती है, और 32 से 36 गुण मिलते हैं तो बेहतरीन शादी होती है, एक परफेक्ट मैच होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के लिए 36 के 36 गुण मिले, और अगर 36 गुण मिल भी जाए तो वो शादी सफल होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। कई पंडित तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ गुणों का मिलान जो है वो मंगल दोष, ग्रहों की स्थिति, दशा, स्वभाव, आपसी समझ और व्यवहार भी उतने ही इसके अलावा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि गुण मिलने के अलावा दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, दोनों एक दूसरे को कितना समझ रहे हैं, नियत कैसी है, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दोनों की एजुकेशन क्या है, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक अच्छी शादी का इंडिकेशन होते हैं। यानी कि मानिए कि 32 से 36 गुण मिल रहे हैं या 27 से 32 गुण भी मिल रहे हैं, और उसके बाद भी दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड में कुछ अगर अंतर है, या फिर दोनों के एजुकेशन में कुछ डिफरेंस है, मानिए कोई एक बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके गुण मिल रहे हैं, तो शादी ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चले, क्योंकि दोनों की सोच में बहुत अंतर होगा। तो इसीलिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो कुंडली के हिसाब से रिश्ता 36 गुण मिलने पर आदर्श माना जाता है, 32 से 36 मिलते हैं या फिर 24 से 32 मिलते हैं तब भी अच्छी शादी का इंडिकेशन माना जाता है। लेकिन जो शादी है वो सिर्फ कुंडली से नहीं चलती, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, हेल्थ, दोनों के फैमिली का, लड़का और लड़की दोनों के, ये बाकी फैक्टर्स भी एक दूसरे से मैच करने चाहिए, तभी एक अच्छी शादी होती है। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि 36 में से अगर 27 गुण मिल रहे थे, एक आदर्श शादी इसे बताया जा रहा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पंडित ये नहीं देख पाए? तो ये सिर्फ गुणों का मिलान था, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है उसको भी देखना होगा। किसी के मन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें कुंडली में नहीं आ जाती है, ये एक सिर्फ एक इंडिकेशन होता है। ये खासकर तब ज़्यादा हम इसको बेहतर मानते हैं जब दो फैमिलीज एक दूसरे को नहीं जानती है, तो थोड़ा बहुत जानने के लिए, या फिर क्या दोनों फैमिली के गुण हैं, या दोनों फैमिली की कुंडली क्या है, दशा क्या है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा सा ये कारगर ज़रूर होता है। लेकिन कंप्लीटली अगर हम ये कहें कि सिर्फ गुण मिलने से शादी चल जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ गुण मिलना ज़रूरी नहीं होता, बाकी जो फैक्टर्स हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। 27 गुण सिया और केतन के ज़रूर मिले थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। 27 गुण मिलने का कतई ये मतलब नहीं होता कि शादी बहुत अच्छी चलेगी। तो ज्योतिष के अनुसार गुण मिलाना ज़रूरी होता है, ताकि एक अनुमान हम लगा सके, यानी एक अंदाज़ा लगा सके कि शादी कैसी होने वाली है, दोनों के क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि गुण मिलने से शादी सफल होगी। और ऐसा ही सिया और केतन के केस में भी हुआ। जब इनकी एंगेजमेंट हुई, इसके बाद से सिया ने कोशिश भी की थी कि 2 महीने तक चेतन से बात ना करके केतन के साथ रिश्ता और मजबूत करे, लेकिन फिर चेतन की एंट्री हुई और उसके बाद से केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना, जो कि एक कत्ल के रूप में, कत्ल के चेहरे में हम सबके सामने आया है।